गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? सब आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे। आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी। अगर कुछ संघर्ष भी आपकी पढ़ाई में है तो आपको चिंता नहीं करनी है, ठीक है। न संघर्ष न तकलीफ क्या खाक मजा है जीने में, ना संघर्ष न तकलीफ क्या खाक मजा है जीने में। बड़े बड़े तूफान थम गए जब आग लगी हो सीने में, जब आग लगी हो सीने में। तो आज का टॉपिक क्या है? फिट इंडिया एक्ट 1784। क्या है? फिट इंडिया एक्ट 1784, ठीक है। फिट इंडिया एक्ट को क्यों पास किया गया था? पहला तो सब क्वेश्चन यही है। पहली बात, फिट इंडिया एक्ट को क्यों पास किया गया? अगर आप लोगों को 1773 का एक्ट याद है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773, तो इसमें क्या हुआ था? जो कोड ऑफ डायरेक्टर को बनाया गया था, तो कोड ऑफ डायरेक्टर को सिविल, मिलिट्री एंड कमर्शियल अफेयर्स सभी उसी को दे दिए गए थे। तो इस एक्ट में, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में बहुत सारी कमियां रह गई थी, जिसको फिट इंडिया एक्ट 1784 ने दूर करने की कोशिश की। तो इसमें पहला प्रोविजन क्या था? इसमें था पहला प्रोविजन, डिस्टिंग्विश बिटवीन कमर्शियल अफेयर एंड पॉलिटिकल अफेयर ऑफ द कंपनी। तो इस एक्ट ने क्या करने की कोशिश की? जो कमर्शियल अफेयर कंपनी के हैं और जो मिलिट्री अफेयर्स हैं उसको अलग करने की कोशिश की। दूसरा क्या किया था? इट अलाउड द कोर्ट ऑफ डायरेक्टरेट टू मैनेज कमर्शियल अफेयर। कोर्ट ऑफ डायरेक्टरेट जो था उसको सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल अफेयर को मैनेज करने को बोला गया। दूसरा, क्रिएटेड ए न्यू बॉडी कॉल्ड बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो ये क्या था? सीओडी। ये कब बनी थी? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। अब ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बीओडी, ये कब बनी थी? फिट इंडिया एक्ट में। कब बनी थी? फिट इंडिया एक्ट 1784 में। कब? 1784 में, ठीक है। तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम क्या था? पॉलिटिकल अफेयर को मैनेज करना। तीसरा मेन पॉइंट इसका क्या था? इट एम्पावर्ड द बोर्ड ऑफ कंट्रोल टू सुपरवाइज एंड डायरेक्टेड ऑल ऑपरेशन ऑफ द सिविल एंड मिलिट्री गवर्नमेंट ऑफ द ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया। ये काम किसका? जितना भी सिविल और मिलिट्री अफेयर्स थे वो किसको दे दिए गए थे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट को। किसको? बोर्ड ऑफ डायरेक्टरेट को, ठीक है। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आप सब्सक्राइब करते रहिए यार चैनल को। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी टीम भी मोटिवेट रहेगी, ठीक है। प्लीज सब्सक्राइब। थैंक यू।